हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष जीके एकेडमी पे। तो आज का टॉपिक हम लोग गणित के शिक्षण की प्रमुख विधियां पढ़ेंगे, जो कि ये पेडागोजी के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। या इससे 15 नंबर से एक क्वेश्चन बनते हैं, जो कि मैथ के लिए बहुत से इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सीटेट में आते हैं। चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। हम लोग कंटेंट वाइज भी पढ़ेंगे और व्याख्या सहित लोग पढ़ेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक के बारे में लोग पढ़ेंगे। ठीक, चलिए देखिए, तो पहले को पढ़ लेते हैं। देखिए, विश्लेषण विधि होता है, इसे एनालिटिक्स मेथड भी कहा जाता है, और संश्लेषण विधि जो सिंथेसिस मेथड भी कहा जाता है इसको इंग्लिश में। आगमन विधि जो इंडक्टिव मेथड इंग्लिश में कहा जाता है। आगमन विधि डिडक्टिव मेथड, और प्रयोगशाला विधि लेबोरेटरी मेथड से कहा जाता है। और अनुसंसाधन विधि ह्यूरिस्टिक मेथड, जिसे ह्यूरिस्टिक मेथड ये आता भी है, अनुसंसाधन विधि से कहा जाता है। और कौन कौन विधियां हैं, देखिए, समस्या समाधान विधि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होता है, समस्या समाधान विधि कहा जाती है। और प्रयोजन जना विधि जो प्रोजेक्ट मेथड कहा जाता है, प्रयोजना विधि जो प्रोजेक्ट मेथड कहा जाता है। ठीक, इसमें और व्याख्यान विधि लेक्चर मेथड, खेल विधि प्ले वे मेथड इसे कहा जाता है। चलिए इसके हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं, चलते हैं आगे। तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए, विश्लेषण विधि है जो एनालिटिक्स मेथड कहा जाता है इंग्लिश में। इस विधि के बारे में, इस विधि में हम अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं। ठीक ना, हम लोग इस विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं। जो कि कोई चीज़ अज्ञात है उसके बारे में हमें जानना है, उसे हम जानेंगे तो हमारा ज्ञात हो जाएगा। तो जैसे एग्जाम्पल दिया है, सिद्ध करने के लिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग दो समकोणों के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको हम सिद्ध करेंगे, तो हमें तो सिद्ध करने से पहले हमें पता नहीं है। जब इसको सिद्ध करेंगे तो हमें क्या होगा, ज्ञात होगा, यह हमें पता चल जाएगा। तो यह क्या, कौन सी विधि है, यह विश्लेषण विधि है। और इसके बारे में पढ़ते हैं। इसका प्रयोग रेखागणित प्रमेय को सिद्ध करने के लिए होता है। तो इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो यह विश्लेषण विधि के लिए होता है। यह कहाँ पे किया जाता है, तो रेखागणित में जो किया जाता है, रेखागणित में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यह इसको आप लोग याद रखिएगा, विश्लेषण विधि का। चलते हैं आगे, और इसके हम लोग कुछ गुण पढ़ लेते हैं। ठीक, जो एडवांटेज है, देखिए, स्वयं समस्या का समाधान करने और हल खोजने पर बल देती है। यह कौन सी विधि, यह विश्लेषण विधि। अस्थायी ज्ञान उत्पन्न होता है, अस्थायी ज्ञान इसमें उत्पन्न होता है। और यह मनोवैज्ञानिक विधि है। कौन सी विधि, मनोवैज्ञानिक ज्ञान विधि, मनोविज्ञान विधि जो बालक में अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करती है, जो बालक में अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करती है। और खोज करने की क्षमता, अन्वेषण का जिसे कहा जाता है, इसे अन्वेषण कहा जाता है। खोज करने की क्षमता, अन्वेषण का विकास करती है। यह कौन सी विधि, विश्लेषण विधि का यह एडवांटेज है। ठीक ना, इसे खोज करने की क्षमता विकसित करती है, जिसे अन्वेषण आ जाता है। ठीक ना, और यह मनोविज्ञान विधि है जो बालक में अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करती है। चलते हैं आगे। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग संश्लेषण विधि। यह संश्लेषण विधि है जो सिंथेसिस मेथड कहा जाता है। यह विधि विश्लेषण विधि का पूरक है। किसका, यह विश्लेषण विधि का पूरक है। इस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं। ठीक, और उसमें क्या हम जाते थे, विश्लेषण विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते थे। इसमें क्या होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं। ये छोटे छोटे खंडों से प्राप्त जानकारी को जोड़कर वो क्या करते हैं, संश्लेषण विधि का प्रयोग किया जाता है। तो छोटे छोटे खंड को हम लोग क्या करेंगे, जैसे 2+2 को हम जोड़ेंगे तो पता चलेगा कि कितना नंबर आएगा, तो हमारा कितना आएगा, नंबर 4 आएगा। ठीक ना, यह हमारा संश्लेषण विधि है। छोटे छोटे खंडों को हम जोड़कर इसको जानेंगे। ठीक ना, तो देखिए एग्जाम्पल दिया है, ए इजकल टू बी, यह ज्ञात है। ठीक ना, हमें बी इजकल टू सी ज्ञात है, और अतः ए इजकल टू सी हमें ज्ञात नहीं है। ये हमें क्या करना है, देखिए ये हमें ज्ञात है और ये भी ज्ञात है, हमें ए इजकल टू सी ज्ञात नहीं है। तो अर्थात ज्ञात बातों का प्रयोग करके अज्ञात की खोज की जाती है। तो इसमें कैसे हम इसमें क्या करेंगे, इसकी खोज करेंगे। ठीक ना, तो ये हम इसका खोज कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे ज्ञात है, ये भी ज्ञात है। तो ए
इक्वल टू सी है, हमें सी की वैल्यू निकालना है। सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ए की जगह हम क्या करेंगे, बी रख देंगे, ये हमारा सी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक ना, यह हमारा क्या हुआ, ज्ञात हो गया, अज्ञात हो गया। या ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है कौन सी विधि? संश्लेषण विधि। इसको आप लोग याद रखिएगा। और विश्लेषण विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, इसके एडवांटेज पढ़ते हैं। देखिए इसके एडवांटेज क्या है, यह विधि सरल, सूक्ष्म और क्रमबद्ध है। कैसी है? सरल भी है, सूक्ष्म छोटी भी है और क्रमबद्ध है, क्रम में चलने वाली विधि है। समस्या का हल जल्दी निकलता है, अर्थात कम समय में लेती है। यह विधि से क्या होता है, समस्या की का हल बहुत जल्दी निकल जाता है और इसमें बहुत कम समय लगता है। और स्मरण शक्ति में विकास में मदद करती है। इसे स्मरण शक्ति का विकास मतलब याद करने की, मतलब दिमाग में वो बैठाने की विधि, मतलब बैठाने कोई चीज़ याद करने, स्मरण शक्ति ज्ञान को विकास में मदद करती है। यह कौन सी विधि? तो संश्लेषण विधि। मंद बुद्धि वाले बालकों के लिए यह उपयोगी विधि भी है। देखिए जो मंद बुद्धि बालक हैं, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, तो क्या करेंगे, तो हम उसको अगर बड़ा टॉपिक देंगे तो क्या करेंगे, और जल्दी नहीं हल पाएंगे। तो उसको क्या करता है संश्लेषण विधि, कहता है छोटे छोटे भागों में उसको डिवाइड करके उसको बच्चों को समझाए, तो इसमें जल्दी बच्चा समझेगा। ठीक ना, इसी को संश्लेषण विधि कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, इसीलिए कहता है मंद बुद्धि वालों के लिए ये बहुत अच्छी विधि है। नेक्स्ट आगे देखिए, इसको भी इसमें टॉपिक है, ज़्यादातर गणित समस्याएं इस विधि से ही हल की जाती हैं। देखिए ज़्यादातर जो मैथ होती है, गणित समस्याएं, यह किस विधि से? तो यह संश्लेषण विधि से ही ज्ञात की जाती है, जो कि ज्ञात से अज्ञात की ओर जाती है। ठीक ना, चलते हैं आगे, आगमन विधि। जो आगमन विधि है, आगमन विधि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए इंडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस विधि में पहले छात्रों के सामने उदाहरण रखते हैं, क्या करते हैं, यह उदाहरण रखते हैं, फिर उनके आधार पर नियम बताते हैं। आगमन विधि में क्या करते हैं, पहले उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। ठीक, पहले क्या करता है, इसमें उदाहरण पहले आता है और उसके बाद नियम आता है। ठीक, और इस विधि में 3 कार्य किए जाते हैं, आप लोग इसको याद रखिएगा। आगमन विधि क्या करती है, उदाहरण से नियम की ओर जाती है। यह विधि में पहले छात्र के सामने उदाहरण रखा जाता है और इसके 3 नियम हैं, जो इसकी 3 विधियां हैं। देखिए जो विशिष्ट से सामान्य की हो जाती है, और जो ज्ञात है ज्ञात से अज्ञात की हो जाती है, और स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाती है। स्थूल का मतलब बड़ा से छोटा, बड़ा से छोटा, छोटा की ओर जाती है। ठीक ना, और ज्ञात से अज्ञात की ओर, अविशिष्ट से सामान्य की। ठीक, यह विधि ज्ञात जाती है, आगमन विधि। और इसके हम एडवांटेज पढ़ लेते हैं। देखिए यह गुण जो इसके, यह एक वैज्ञानिक विधि है। यह कैसी विधि है? यह एक वैज्ञानिक विधि है। स्वयं से कार्य करने के कारण अधिक अस्थायी अधिगम होता है। इसमें क्या होता है, स्वयं से हम जो कार्य करेंगे उससे क्या हमारा अस्थायी अधिगम होगा, वो हमारे दिमाग में अस्थायी से अस्थायी हो जाएगा। तो यह ज्ञान हमेशा के लिए दिमाग में रहेगा। ठीक, और नेक्स्ट आगे, व्यवहारिक और जीवन में लाभदायक विधि है। कैसी है? तो यह व्यवहारिक और जीवन में ऐसी विधि है, लाभदायक है। तो यह व्यवहारिक और जीवन में लाभदायक विधि है। इसके द्वारा बालक में स्वयं कार्य करने की क्षमता का विकास होता है और बालक सदैव जिज्ञासु रहता है। ठीक ना, इसके द्वारा बालक क्या होता है, स्वयं कार्य करने की क्षमता का विकास होता है, क्षमता का विकास होता है इसमें, आगमन विधि में। और बालक सदैव जिज्ञासु होता है, इसमें बालक की जिज्ञासा की प्रवृत्ति बढ़ती है। यह छोटी कक्षाओं के लिए उपयोग विधि है। यह छोटी कक्षाओं के लिए सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। कौन सी? आगमन विधि। और इसके द्वारा बालक में गणित के प्रति रुचि बनी रहती है, बनी रहती है। तो बालक में गणित के प्रति रुचि बनी रहती है, क्योंकि आगमन विधि में उदाहरण से नियम की ओर चलता है। चलते हैं आगे, निगमन विधि। निगमन विधि जो है, यह नियम से उदाहरण की ओर चलती है। यह विधि आगमन विधि के विपरीत है। कैसी है? यह विधि आगमन विधि के विपरीत है। इस विधि में पहले परिभाषा आता है। ठीक ना, क्या होता है, पहले परिभाषा, सूत्र एवं निर्देश को बता दिया जाता है, फिर उसे सत्य सिद्ध किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, पहले नियम बताया जाता है, उसके बाद उसको हल किया जाता है। इसमें नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, पहले नियम बताया, उसके बाद उदाहरण दिया जाता है। और सामान्य से विशिष्ट विशेष
की ओर चलती है, जो कि विशिष्ट की ओर चलती है। उसमें क्या था, विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती थी। यह क्या है, सूक्ष्म से स्थूल की चलती है। उसमें आगमन विधि में क्या होता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है, ठीक ना। आप लोग इसको याद रखिएगा। तो यह सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है और सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलती है। यह निगमन विधि जो कि नियम से उदाहरण की ओर चलती है। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलते हैं इसके गुण पर लेते हैं। एडवांटेज क्या है, यह विधि गणित शिक्षण कार्य को अत्यंत सरल बना देती है। यह विधि क्या करती है, गणित शिक्षण को एकदम अत्यंत मतलब आसान बना देती है, सरल बना देती है। इस विधि में छात्र अत्यंत सरलता व शीघ्रता से ज्ञात करता है। यहाँ पे सरल शीघ्रता से प्राप्त करता है, मतलब अत्यंत सरल शीघ्रता से ज्ञात प्राप्त करता है, ठीक ना, ज्ञान प्राप्त करता है। तो इसके गुण हैं निगमन विधि के। और अंकगणित एवं बीजगणित शिक्षण में निगमन विधि सहायक विधि है, जो कि अंकगणित और बीजगणित जो होती है उसमें क्या होती है, यह सहायक विधि सिद्ध होती है। और कम परिश्रम एवं समय की बचत होती है। इसमें क्या होती है, और कम परिश्रम करना पड़ता है और समय की भी बचत होती है इसमें, ठीक ना। स्मरण शक्ति का विकास होता है इसमें, स्मरण अपने दिमाग का भी विकास होता है, स्मरण शक्ति का विकास भी होता है इसमें, ठीक ना। चलते हैं आगे। प्रयोगशाला विधि, जिससे हम क्या कहते हैं, लेबोरेटरी विधि, लेबोरेटरी मेथड भी कहा जाता है, या प्रयोगशाला विधि कहा जाता है, ठीक ना। इस विधि में छात्र स्वयं गणित की प्रयोगशाला में यंत्रों, उपकरणों तथा अन्य सामग्री की मदद से गणित के तथ्य, नियमों और सिद्धांतों की सत्यता की जांच करते हैं। क्या होता है इसमें, क्या करते हैं बच्चे, छात्र गणित की जो प्रयोगशाला में यंत्र होते हैं, उसका उपकरण, अन्य सामग्री की मदद से गणित के तथ्य और नियमों का यहाँ पर क्या होता है, नियमों का सिद्धांतों की सत्यता की जांच करते हैं, ठीक ना। नियमों की सत्यता की जांच करते हैं। इस विधि में करके सीखने के सिद्धांत पर बल देती है। यह विधि कैसी है, यह इस पर बल देती है, तो यह करके सीखने पर बल देती है। जैसे पाइथागोरस प्रमेय की प्रयोगशाला विधि में सिद्ध करना, प्रयोगशाला विधि में को सिद्ध करना किसको, पाइथागोरस प्रमेय को, यह इस पे प्रयोगशाला विधि होती है। इसके बारे में हम लोग इतना पढ़िए। इसके गुण पढ़ लेते हैं, ठीक ना। गुण देखिए, छात्र प्रयोगशाला के उपकरणों का कुशल प्रयोग करना सीखते हैं, ठीक ना। और प्रयोगशाला में किए गए अधिगम अस्थायी होता है। प्रयोगशाला में जो किया गया अधिगम होता है वो ऐसा होता है, अस्थायी हो जाता है, दिमाग में बैठ जाता है। और इसमें क्या होती है, रुचि भी होती है, रुचि लगती है इसे करने में। और तर्क क्षमता का विकास भी होता है। कैसा, तर्क क्षमता का विकास होता है, अलग अलग तरीके से सोचने की क्षमता का विकास भी होता है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर, अनुसंसाधन विधि, जिसे ह्यूरिस्टिक विधि कहा जाता है। आप लोग इसको याद रखिए, ह्यूरिस्टिक विधि के नाम से ज़्यादा आता है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये ह्यूरिस्टिक विधि के नाम से ज़्यादा आता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। अनुसंसाधन विधि इसे कहा जाता है। तो अनुसंसाधन कम पूछता है, लेकिन ह्यूरिस्टिक विधि के नाम से ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, ह्यूरिस्टिक शब्द एक हीरो यूरिस्को शब्द से आया है, ठीक ना। ऐसे शब्द से, यूरिस्को शब्द से आया है। इसका अर्थ है मैं खोजता हूँ। इसका अर्थ है मैं खोजता हूँ, तो इसको याद रखिए, मैं खोजता हूँ। और आर्मस्ट्रांग ने इस विधि की खोज की थी। कौन, यह आर्मस्ट्रांग ने इस विधि की खोज की थी, यह आर्मस्ट्रांग ने की थी। और इसको याद रखिए, ग्रीक ह्यूरिस्टिक विधि ग्रीक शब्द से ली गई है, ह्यूरिस्को से। हाँ, ह्यूरिस्टिक शब्द से स्पष्ट है कि यह विधि स्वयं खोज करके अपने आप सीखने की विधि है। और इस विधि का प्रयोग विज्ञान के लिए भी किया जाता है। देखिए, यह विधि जो होती है, यह विज्ञान के लिए भी उपयोग होती है और गणित में भी उपयोग की जाती है। यह करके सीखने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। और मैं खोजता हूँ, इसका क्या अर्थ, इसका अर्थ है, ठीक। आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। यह स्वयं खोज करने की विधि आधारित है और अपने आप सीखने की विधि है। नेक्स्ट चलते हैं आगे।
क्वेश्चन नंबर के आगे, इस विधि में शिक्षक किसी विषय वस्तु के बारे में सीधे सीधे नहीं बताता। यह क्या करता है, इस विधि में किसी वस्तु के बारे में शिक्षक सीधे सीधे नहीं बताता, बल्कि प्रश्नों द्वारा छात्रों को स्वयं खोजने को कहता है। इस विधि में छात्र निष्क्रिय श्रोता मात्र न रहकर, यहाँ श्रोता होगा, श्रोता मात्र न रहकर स्वयं अन्वेषण या आविष्कार बन सकते हैं। यह क्या करता है, इसमें सीधे सीधे नहीं, इसमें बल्कि प्रश्नों द्वारा बच्चों को स्वयं खोजने की कहा जाता है, ठीक ना, जिससे कि बच्चों का विकास होगा, वह अन्वेषण कर सके अपने अपने माइंड को, अपने दिमाग को। चलते हैं आगे, जिसमें आविष्कार किया जा सके। इसके एडवांटेज पढ़ लेते हैं। देखिए इसके एडवांटेज हैं, इस विधि द्वारा छात्र में तर्क करना, कल्पना करना, चिंतन करना, निरीक्षण करना, तुलना करना आदि का विकास होता है, ठीक है। और गणित शिक्षण में यह विधि बहुत लाभदायक सिद्ध होती है। यह विधि शिक्षण में बहुत लाभदायक सिद्ध होती है। यह विधि छात्र को ज्ञान की खोज करने की स्थिति में रखती है, ज्ञान की खोज करने की स्थिति में रखती है। और यह विधि छात्रों को स्वयं गणित कार्य करने हेतु प्रेरित करती है और स्वाध्याय की आदत का निर्माण कर आती है। इसमें छात्र स्वयं अन्वेषण बन जाते हैं, जो कि छात्र अन्वेषण अपने से करने की कोशिश करते हैं। यह विधि इसके गुण है ना, आप लोग इसको याद रखिएगा। स्वयं गणित कार्य करने हेतु प्रेरित करती है यह विधि। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए समस्या समाधान विधि, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होता है, वो कौन दिया था, तो यह जॉन डीवी ने दिया था। इस विधि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। देखिए इस विधि में शिक्षक छात्रों के सामने एक समस्या रखता है। क्या करता है, इस विधि में शिक्षक के आदत छात्रों के सामने एक समस्या रखता है और छात्रों की समस्या को हल करने के लिए अपने विचार सुझाव रखने को बोलता है। उस विधि में क्या करता है, बच्चे को अपने सुझाव, बच्चों का सुझाव अच्छा कहता है कि अपने अपने सुझाव लोग समस्या पर दो, और छात्र अपने तर्क एवं निर्णय से उस समस्या को सुलझाने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं, छात्र होते हैं अपने तर्क से, अपने निर्णय से उस समस्या को सुलझाने का मतलब प्रयास करते हैं, उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। समस्या बालक के जीवन से संबंधित होनी चाहिए। इस विधि में समस्या सरल होती है। यह इस विधि में क्या होती है, जो कि समस्या जो हो वह बालक से संबंधित हो, न कि के अदर, या बालक से संबंधित रहेगा तो उस पर तर्क करेगा बच्चा। चलते आगे, इस विधि में करके सीखने के सिद्धांत पर कार्य करती है। इस विधि में यह विधि करके सीखने के सिद्धांत पर कार्य करती है, आप लोग इसको याद रखिए। तो करके सीखने पर कार्य करती है। कौन सी विधि, यह समस्या समाधान विधि करती है। एडवांटेज पढ़ लेते हैं। यह विधि वैज्ञानिक ढंग से आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इस विधि में छात्र सदैव क्रियाशील रहता है। इस विधि में क्या करता है, छात्र हमेशा सदैव क्रियाशील मतलब सक्रिय एक्टिव रहता है, और इस विधि में वैज्ञानिक ढंग से आगे भी बढ़ता है, प्रेरणा भी लेता है। और इस विधि में छात्र स्वयं होकर स्वयं कार्य करते हैं। छात्रों की तर्क शक्ति का विकास होता है। इस विधि में छात्र स्वयं अपने कार्य को करते हैं और छात्रों की शक्ति का विकास भी इसमें होता है। छात्रों में समस्या समाधान की योजना का विकास होता है। इसमें इस विधि में क्या होता है, छात्रों का समस्या समाधान जो होती है योग्यता का भी विकास होता है इस विधि से। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8। प्रयोजन विधि, प्रोजेक्ट विधि जिसे कहा जाता है, आप लोग इसको याद रखिए। प्रोजेक्ट विधि के नाम से बहुत लोग जानते हैं, वो प्रोजेक्ट विधि, ठीक है। आप लोग इसको याद रखिएगा। प्रोजेक्ट विधि, आप लोग इसको याद रखिए। प्रोजेक्ट विधि के नाम से ज़्यादा लोग जानते हैं, इसे प्रयोजन विधि कहा जाता है। इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किलपैट्रिक ने किसने किया था, प्रयोजन विधि का
प्रोजेक्ट विधि का, तो किलपेटक ने किया था। और इस विधि में संपूर्ण कार्य को योजना बनाकर किया जाता है। तो जो कार्य जो होता है उसको एक संपूर्ण कार्य को उसको एक योजना बनाकर इसमें कार्य किया जाता है। इसमें किसी भी समस्या के समाधान के लिए छात्र स्वयं अपनी तर्क शक्ति के द्वारा कार्य करता है। क्या करता है? समस्या समाधान के लिए छात्र स्वयं अपनी तर्क शक्ति के द्वारा कार्य करता है तथा हल हो जाता है। यह क्या होता है? यह समस्या क्या होती है? हल हो जाती है, क्योंकि छात्र अपने स्वयं शक्ति के द्वारा करता है। चलते आगे, जो इसे प्रोजेक्ट विधि के नाम से जाना जाता है। इसके गुण पढ़ लेते हैं। छात्र में क्रियात्मक और सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है। इसमें क्रियात्मक और सृजनात्मक शक्ति का भी विकास होता है। छात्रों में निरीक्षण तथा निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। छात्रों में निरीक्षण तर्क तथा निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। तो आप लोग याद रखिए, निरीक्षण करने और तर्क और निर्णय लेने की क्षमता का भी विकास होता है प्रोजेक्ट विधि से। चलते आगे, क्वेश्चन नंबर 9 टॉपिक है। तो यह लेक्चर विधि भी कहा जाता है इसको। इसके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। यह शिक्षण की सबसे प्रचलित विधि है। कौन सी विधि है? तो यह सबसे प्रचलित विधि है व्याख्यान विधि। इस विधि में एक शिक्षक अब किसी विषय या समस्या के बारे में व्याख्या करता है। इसमें क्या करता है? कोई शिक्षक है, कोई समस्या, तो उसके बारे में बच्चों से डिस्कस करता है और बताता है। और व्याख्यान तर्कपूर्ण, व्यवस्थित तथा आकर्षित होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए, यह तर्कपूर्ण होना चाहिए और व्यवस्थित होना चाहिए और आकर्षित होना चाहिए, ताकि छात्र का ध्यान विषय पर केंद्रित रहे। क्या रहे? तो छात्र का ध्यान विषय पर केंद्रित रहे। इस विधि में प्रश्न उत्तर उदाहरणों का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में कैसा प्रयोग किया जाता है? तो प्रश्न उत्तर और उदाहरणों का प्रयोग किया जाता है, जो कि व्याख्यान विधि में किया जाता है। चलते आगे, और इसके एडवांटेज क्या है? इसके एडवांटेज, यह किसी विषय को पढ़ने की सबसे सरल विधि है। किसी विधि है तो यह किसी विषय को पढ़ने की सबसे सरल विधि मानी जाती है। इसमें छात्रों का ध्यान विषय पर केंद्रित रहता है। इसमें क्या होता है? छात्रों का ध्यान विषय पर केंद्रित रहता है। इसके बारे में कह रहा है। और खेल विधि के बारे में, प्ले वे मेथड, खेल विधि। इस विधि में शिक्षक छात्रों को संपूर्ण ज्ञान खेल के माध्यम से देता है। ठीक, जैसा यह इस विधि को फ्रॉवेल ने दिया था। इस विधि को, खेल विधि को तो फ्रॉवेल ने दिया था। ठीक ना, फ्रॉवेल ने दिया था। इसका नाम हेनरी कोल्डवेल कुक ने रखा। किसने रखा इसका नाम? हेनरी कोल्डवेल कुक ने रखा। इस विधि में शिक्षा को पूर्ण रूप से खेल केंद्रित बनाने का प्रयास किया गया। यह इस विधि में कैसा? यह खेल केंद्रित बनाने का प्रयास किया गया, जिससे बच्चा खेल खेल में सीखे। ठीक, तो इसमें इसको किसने बनाया था? यह इसकी विधि फ्रॉवेल ने दिया है। ये विधि फ्रॉवेल ने दिया है, और इसका नाम किसने दिया है? हेनरी कोल्डवेल कुक ने दिया है। आप इसको याद रखिएगा, खेल विधि का नाम हेनरी कोल्डवेल कुक ने दिया है, और इस विधि को फ्रॉवेल ने दिया है। चलते हैं गुण। इसके गुण क्या है? गुण, छात्रों की खेल में स्वाभाविक रुचि होती है तो बच्चों का मन लगता है। छात्रों की खेल में स्वाभाविक रुचि होती है तो बच्चों का मन भी लगता है। इस विधि द्वारा बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। इस विधि द्वारा बच्चों का सर्वांगीण विकास व चौतरफा बहुमुखी विकास करते हैं बच्चे। यह विधि करो और सीखो के सिद्धांत पर आधारित है। करो और सीखो के, जैसे बच्चा करेगा वह सीखेगा, जो करेगा वो भी सीखेगा। यह इस विधि पर सिद्धांत पर कार्य करती है यह विधि। चलते आगे, अब देखिए महत्वपूर्ण गणित पेडागोजी प्रश्न के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं एक एक करके। ये भी हम लोग के ऑनलाइन के रूप में है। ठीक, देखिए, किसी विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ना किस विधि में है? तो यह निगमन विधि में है। इसमें यह निगमन विधि में है, जो कि अज्ञात से हम ज्ञात की ओर बढ़ते हैं। सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन में आ रहा है। तो
इस सही है विधि हमारी। तो यह क्या करती है, यह निगमन विधि जो होती है, तो यह निगमन विधि हमारी अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ती है, ठीक ना। तो यह हमारा ये, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। वृत्त की परिधि, वृत्त यहाँ यहाँ वृत्त नहीं है, वृत्त, वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंध ज्ञात करने का उदाहरण किस विधि के अंतर्गत आता है। तो यह किस विधि के अंतर्गत आता है, तो यह विश्लेषण विधि के अंतर्गत आता है और के अंतर्गत आता है। तो यह वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंध ज्ञात करने का उदाहरण किस विधि के अंतर्गत आता है, तो यह विश्लेषण विधि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखिए संश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि द्वारा सूखी घास के से तिनका निकालना जा सकता है, ठीक, परंतु विश्लेषण विधि में स्वयं तिनका घर से बाहर निकालना चाहता है। यह कथन किसका है, तो यह प्रोफेसर यूंग का है, यह प्रोफेसर यूंग का है, यह कहे हैं, ठीक। तो इनके बारे में ये ज़्यादा नहीं है, इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग यह कहे हैं प्रोफेसर यूंग ने। तो इसके बारे में, और ह्यूरिस्टिक विधि का, फिर ह्यूरिस्टिक विधि का केंद्रीय सिद्धांत क्या है, तो यह स्वयं करके सीखना। आप लोग इसको याद रखिए, स्वयं करके सीखना यह ह्यूरिस्टिक विधि का सिद्धांत है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। और अधिगम प्रतिफल का क्या तात्पर्य है, अधिगम अधिगम प्रतिफल का क्या तात्पर्य, बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। तो अधिगम प्रतिफल का क्या कार्य है, तो अधिगम में होने वाला परिवर्तन इसका कारण, अधिगम में होने वाला तात्पर्य इसका है, ठीक ना। नहीं चलता है आगे। किसी विधि में अर्जित ज्ञान अस्थायी नहीं होता है, किसी विधि में अस्थायी ज्ञान जो होता है, अर्जित ज्ञान जो होता है अस्थायी नहीं होता है, अर्जित ज्ञान जो होता है अस्थायी नहीं होता है, यह आगमन विधि में आता है, ठीक। तो आप लोग इसको याद रखिए, अर्जित ज्ञान जो होता है और ज्ञान अस्थायी ज्ञान नहीं होता है, यह आगमन विधि में आता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। उच्च कक्षा में गणित की कौन सी शिक्षण विधि ज़्यादा लाभदायक होती है, तो यह उच्च कक्षा में गणित की कौन सी विधि सबसे लाभदायक होती है, तो यह निगमन विधि जो होती है उच्च कक्षा में, पहले नियम बताया जाता है उसके बाद उदाहरण बताया जाता है, तो यह सबसे अच्छी लाभदायक विधि है उच्च कक्षाओं के लिए। और गणित की सर्वाधिक प्राचीन शाखा कौन सी मानी जाती है, तो यह अंक गणित मानी जाती है। आप लोग इसको याद रखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो यह वेरी इंपॉर्टेंट है। यह सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है, तो अंक गणित है, ये क्वेश्चन सी10 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं आगे। वह विधि कौन सी है जिसमें उदाहरण द्वारा नए नियमों की स्थापना की जाती है, तो उदाहरण द्वारा नए नियमों की स्थापना की जाती है, तो यह आप लोग जानते हैं आगमन से निगमन जो यह उदाहरण से ये नियम की ओर चलती है, यह नियम की ओर चलती है, आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। और गणित शिक्षण की कौन सी विधि तार्किक प्रतिपादन की विधि है, तार्किक प्रतिपादन की विधि है, तो विश्लेषण विधि है। यह कैसी विधि है, तो विश्लेषण विधि है, ठीक। गणित तार्किक की तो विश्लेषण विधि, आप लोग इसको याद रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा के आप लोग नोटिफिकेशन के लिए दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।